नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 सीटेट रेट की तैयारी कर रहे सभी साथियों का अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 300 टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। उसमें से ये छठी क्लास है, 6 नंबर की क्लास है। हर एक क्लास में 15 क्वेश्चन लिए जाते हैं और डेली बेसिस पर क्लास जो है अपलोड होती रही है। इसलिए आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं संस्कृत पेडागोजी के लिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। आचार्य भरत अनुसार नाटक मंचस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। यानी कि क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो बनेगा कि आचार्य भरत जो है उनके अनुसार नाटक मंच शिक्षण जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर विनोद जन्म, यानी कि बच्चों में जो है हास्य होना चाहिए। हितोपदेश जन्म, यानी कि बच्चों का नैतिक विकास किया जाए, उसको हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं या उससे प्रभावित होकर उनकी शिक्षा मिल सके। और विश्रांति जन्म, यानी कि बच्चों में जो है वो थकान महसूस न करे। और एतानी सर्वाणी, यानी कि सभी। तो यहाँ पर एतानी सर्वाणी ऑप्शन जो है यानी कि उपयुक्त सभी आंसर इसका सही होगा। अगला देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये संस्कृत विभाग द्वितीय विभाग में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याकरण अनुवाद विधि यस्मिन विदो स्थूलात सूक्ष्म प्रति, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि उसमें होता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलात कठिनम प्रति, यानी कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञातात ज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, मनोवैज्ञानिकात विज्ञानम प्रति, यानी कि मनोविज्ञान से विज्ञान की ओर, इत्यादि वैज्ञानिकम नियमानाम परिपालनम भवती, यानी यह विधि जो है वैज्ञानिक नियमों का पालन भी करती है। एशिया विधि के नामना प्रसिद्ध, यानी कि यह विधि किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन है पहला यहाँ पर भंडारकर विधि, निर्बाध विधि और सरल विधि और व्याख्यान विधि। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा भंडारकर विधि, क्योंकि इसी का जो है दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम है भंडारकर विधि। यह एक बिल्कुल जो है वैज्ञानिक विधि है और यह जो विधि है वो किसके नाम पर है, तो ये जो विधि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इसको प्रस्तुत किया था, इसलिए इसी के नाम पर जो है भंडारकर विधि के नाम से प्रसिद्ध है या फिर प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषण कौशलम संपादनाय साधनम विद्यते, यानी कि भाषण जो कौशल होता है, 4 कौशल होते हैं ना, भाषण, श्रवण, लेखन, पठन। तो उसमें भाषण जो कौशल है उसके संपादन के लिए कौन सा साधन जो है उचित है। तो यहाँ पर कथा श्रवण, यानी कथा सुनने के द्वारा भाषा कौशल को जो है संपादन किया जा सकता है, उसको अच्छा ठीक किया जा सकता है, या फिर पद क्रीड़ा अभ्यास, या फिर पढ़ के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा अभ्यास के द्वारा जो है अपने भाषण कौशल, जो बोलने का कौशल है, उसको अच्छा किया जा सकता है। उसका एकमात्र अच्छा से अच्छा साधन होगा अभ्यास। अगला है पद्य शिक्षण से कस्मिन विद्यो प्रश्न व्याकरण संबंधित भवंती, यानी पद्य शिक्षण जो होता है, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। पद्य यानी कि उसमें कविताएं वगैरह होती है, पद होते हैं, श्लोक वगैरह। तो इसमें पद्य शिक्षण में किस विधि में जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण से संबंधित अगर प्रश्न करना है, कोई पद्य मान लीजिए दे दिया गया है और व्याकरण से संबंधित उसमें कर्ता है, कर्म है या फिर क्रिया से संबंधित जैसे क्वेश्चन करना है व्याकरण से संबंधित, तो वहाँ पर कौन सी विधि होगी। तो वहाँ पर खंडान्वयन विधि, दंडान्वय विधि या फिर भाष्य विधि या फिर तुलना विधि। तो यहाँ पर जो है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि ये विशेषकर पद्य शिक्षण के लिए ही है, गद्य के लिए नहीं है, पद्य के लिए। और उसमें भी व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से। जैसे क्रिया है उसमें कर्म है, कर्ता है, कारक है, इससे संबंधित जो है दंडान्वय विधि होगी। अगला देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। तो यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो होगा, यानी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा जो है बड़ा होकर अधिक से अधिक धन कमाए, धनोपार्जनम, व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, यानी कि बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, अवकाश से सदुपयोगम, यानी कि बच्चा जब फ्री रहे तो उसका उपयोग सही कर सके, या फिर मानव जीवन से सर्वांगीण विकास, यानी कि फिर मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना, उसके सभी पक्षों का विकास करना। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, और बाकी ये जो व्यवसायिक शिक्षा, अवकाश, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए अगला, देखिए कंठस्था तु या विद्या कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो अस्ति। यानी जो कंठस्थीकरण जो विधि है वो किस पद्धति, इस यानी कि उसका मूल स्रोत जो किस पद्धति से संबंधित है, यानी कंठस्थीकरण जो विधि है उसका मूल स्रोत क्या है, उसका मूल स्रोत क्या है। यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक पद्धति है, प्रत्यक्ष पद्धति है, समन्वय पद्धति है, या फिर पाठशाला पद्धति है। तो यहाँ पर देखिए कंठस्थीकरण जो विधि है इसका सीधा संबंध पाठशाला पद्धति से, पाठशाला पद्धति से। पाठशाला पद्धति में भी जो है इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंठस्थीकरण, ठीक है ना, इसलिए इसका ये सही आंसर होगा। अगला देखिए अधोक्तः विधेय कठिन्य निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्ध। यानी कि शब्दों की कठिनाई जो होती है, कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ समझना, उसके लिए कौन सी विधि प्रसिद्ध है। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, या फिर एतेत्रय। तो यानी कि कठिनाई का निवारण करना, यानी जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ समझने के लिए जो विधि होती है वो होती है एतेत्र। ये तीनों विधि होती है, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। तो इसमें तीनों विधि आएगी। अगला देखिए पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्याधारिता प्रश्ना कथ्यन्ते। यानी कि पाठ्यपुस्तक में जो पाठ्य योजना में जो लेसन है, जो पाठ है, उसको स्टार्ट करते हैं प्रारंभ में। तो जो बच्चों को प्रश्न किए जाते हैं पूर्व ज्ञान स्थायित्व करने के लिए, यानी पूर्व ज्ञान को धारण करने के लिए, यानी पीछे जो पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न करके नया पाठ शुरू करना, यानी पूर्व ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान देना। तो उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर प्रस्तावनात्मक प्रश्न, आवृत्त्यात्मक प्रश्न, निदानात्मक प्रश्न, या फिर बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर जो है पिछले ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए जो पाठ्य योजना में स्टार्ट किए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर होगा प्रस्तावनात्मक प्रश्न, इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। यानी कि भाषा के चार कौशल है, उसमें अंतिम कौशल कौन सा है, क्योंकि इन कौशल की बिल्कुल सीरीज चलती है, बिल्कुल कंटिन्यू, उसमें 1 बाय 1 ही चलता है, कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसमें सबसे पहला जो है वो होगा श्रवण। श्रवण यानी सुनना सबसे पहले, उसके बाद बोलना है, भाषण, उसके बाद जो है पढ़ना है, पठना, और उसके बाद एंड में होगा लेखनम, यानी लिखना। तो अंतिम कौशल जो होगा वो होगा लेखनम। अगला देखिए व्याकरण शिक्षण विधिषु एष विधि न परिगण्यते। यानी कि व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें गणना नहीं होती है। तो अभिनय विधि की, आगमन विधि की, निगमन विधि की और प्रत्यक्ष विधि की। तो यहाँ पर अभिनय जो विधि है वो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, इसीलिए बाकी जो विधियां हैं वो सभी व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापकेन काव्यम वातावरणम कस्या पाठ योजनायाम सृष्टेयम। यानी कि अध्यापक जो है काव्यात्मक वातावरण निर्माण करता है, पाठ्य योजना बनाता है जब, तो कक्षा में जो है किसके लिए काव्यात्मक वातावरण निर्माण करता है। यानी कि वो व्याकरण पाठ योजना के लिए करेगा, नाटक पाठ योजना के लिए करेगा, पद्य पाठ योजना के लिए, फिर गद्य। तो यहाँ पर काव्यात्मक आ रहा है ना, काव्यम, तो इसके लिए वो पद्य पाठ योजना के लिए करेगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यमों अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है, अभिव्यक्ति के द्वारा, शैली के द्वारा, कौशलम के द्वारा, या फिर भाषा के द्वारा। तो यानी कि विचार संप्रेषण करना है, अपने विचार को दूसरों को समझाना है, अपने विचार के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना है, यानी अपनी बात दूसरों को कहना है। तो यहाँ पर उसके लिए भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है, प्रभावी माध्यम है, जिसके द्वारा विचार संप्रेषण किए जा सकते हैं। अगला है
सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदा सन्ति। सामान्यतः अनुवाद जो है, अनुवाद विधि है, उसकी कितने भेद है? तो यहाँ पर जो है त्रय यानी कि 3 भेद है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।